प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन साझेदारी के अंतर्गत एक नया बिंदु ले रहे हैं। इस नए बिंदु के अंतर्गत किसी साझेदार को लाभों की गारंटी या आश्वासन, इसके अंतर्गत चार स्थितियां होती है। कई बार फर्म के हित में नया साझी के लिए उसको आप आश्वासन देते हैं कि आप नया साझेदार फर्म में बनिए, हम आपको न्यूनतम लाभों की गारंटी देते हैं और वो व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र के अंदर योग्य होता है, उसका लाभ फर्म को प्राप्त होता है। तो इसकी चार स्थितियां होती है, अर्थात लाभों की गारंटी या लाभों का आश्वासन की चार प्रक्रिया बन सकती है। नंबर एक, फर्म द्वारा किसी साझेदार को दी गई गारंटी। नंबर दो, किसी साझेदार द्वारा दी गई गारंटी। नंबर तीन, किसी साझेदार द्वारा फर्म को दी गई गारंटी। नंबर चार, किसी साझेदार द्वारा फर्म को दी गई गारंटी एवं फर्म द्वारा किसी साझेदार को एक साथ दी गई गारंटी। चार गारंटी होती है, चार आश्वासन। नंबर एक, चार विधियां, चार गारंटी। नंबर एक, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। नंबर दो, किसी साझेदार द्वारा गारंटी। नंबर तीन, किसी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। नंबर चार, किसी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी एवं फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। साझेदार को एक साथ गारंटी। ये चार स्थितियां हैं। चारों स्थिति के अंदर चार क्वेश्चन लेंगे, एक एक्स्ट्रा और क्वेश्चन लेंगे। तो पहली स्थिति है फर्म द्वारा किसी साझेदार को दी गई गारंटी। इसमें थोड़ा ऐसा होता है, कई बार फर्म के हित में किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, वह साझेदार किसी विशिष्ट योग्यता को रखता है जिससे फर्म को लाभ होगा। उसके लिए वह व्यक्ति फर्म से चाहता है कि भविष्य में मुझे हानि नहीं हो, कम से कम न्यूनतम लाभ अपने अवश्य हो। उसके लिए फर्म उसको आश्वस्त करती है कि बिल्कुल हम आपको न्यूनतम लाभ की गारंटी देते हैं, आप साझेदार बनिए। तो पहला जो आपका है, फर्म द्वारा साझेदार को दी गई गारंटी। फर्म से आशय है उस नए साझेदार के अलावा जो रिमेनिंग जो पुराने साथी है वो उसको गारंटी देते हैं न्यूनतम लाभों को। पहला क्वेश्चन है ए बी, एक फर्म में 3 अंक का 2 अंक का साथी है और सी को एक बड़ा 5 लाख में प्रवेश दिया। फर्म द्वारा उसे 40,000 रुपए की न्यूनतम गारंटी दी गई। उन्होंने तय किया कि ए व बी के लाभ हानि अनुपात पूर्ववत रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वर्ष 2019-20 में फर्म के लाभ 1,60,000 के लिए लाभ हानि कर बनाएंगे यदि गारंटी फर्म द्वारा दी गई है। पहला तो क्वेश्चन यही आता है, फर्म द्वारा दी गई गारंटी। इसी क्वेश्चन को अपन एक और दो गारंटी देंगे। तो नंबर एक है, फर्म है उस नए साथी को गारंटी देते हैं, आश्वासन देते हैं कि आप भागीदार बनिए, आपको न्यूनतम लाभ अवश्य कम रहेगा। यदि उसमें कमी न्यूनतम होती है तो शेष साझेदार वहन करेंगे। अब इसके अंतर्गत आपको बनाना पड़ेगा P&L एप्लीकेशन। पहली स्थिति, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। फर्स्ट आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर फर्म ने लाभ 1,60,000 बाई P&L प्रॉफिट 1,60,000। अब इसके अंदर आपको नया लाभ अनुपात निकालना पड़ेगा। दो तरीके हैं, फर्स्ट आपको नया लाभ हानि अनुपात निकालना चाहिए क्योंकि अगले पार्ट में आपको रेशियो वाला क्वेश्चन बोलने रहता है। आपको आठ स्थितियां आएगी इसमें आपको फर्स्ट ए और बी 3 का 2 अनुपात साझी है और सी को हमने 5 बाकी शामिल किया है। तो नया लाभ अनुपात किसको निकालते हैं, इसका तरीका देखिए। फर्म का लाभ 1 है, 1 में से सी को आप दे रहे हैं 1/5, शेष बचा 4/5 जिसका अधिकार है ए और बी का।
ए का जो नया हिस्सा होगा 4/5। अब इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ए और बी के लाभों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ ये होता है कि सी को रुपए में से 20 पैसे 1/5 देने के बाद रिमेनिंग 80% या 4/5 जो बचा है उसके ऊपर ए और बी का अधिकार है, और इससे ए और बी जो पुराने उत्पादन का आपको दिया 3 2 से ये बांटेंगे। 4/5 का गुणा 4/5 का 3/5, 3 2 का योग 5 बराबर 12/25। बी 4/5 इंटू 2/5 8/25। और सी आप जानते हैं उसको 1/5 बाकी शामिल किया है, और 12/25 8/25। इस 5 को इसे किस संख्या से गुणा किया जाए 25 संख्या आ जाए इंटू 5/5। ये रसम लिख निकाल सकते हैं आप 5/25। तो रेशियो बना 12:8:5 ए बी और सी। अब अपन क्या करेंगे 1,60,000 को इस नए लाभ अनुपात से बांटेंगे तीनों। ठीक, ए इज द प्रॉफिट। अब आपको लाभ दिया 1,60,000 बटे 12 20 25 बटे 25 इंटू 12 25 छक्का 150 10 बच्चों का 100 शून्य शून्य 6,412 शून्य शून्य 48 4 76 ए का प्रॉफिट आएगा 76,800 अंदर लिखना पड़ेगा, और जगह छोड़िए 2 20 तक। प्रॉफिट सेकंड का है 6,400 इंटू 8 शून्य शून्य 832 3 8 6 48 और 3 51 200। इसके इसमें आएगा 51,200। जगह छोड़िए 2 सी तक। सी का हिस्सा है 6,400 इंटू 5 शून्य शून्य 4 20 2 32,000 रुपये। तो आप देखिए इसको लाभों में गारंटी दी हमने 40,000 की, 8,000 लाभ इसको कम मिले हैं, तो 8,000 को कौन मिलेगा फर्म का मतलब सी को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट से 7,000 ए और बी। इस 8,000 को ए और बी। अब आप देखिए इस अनुपात जो आपको दिया है 3/2। नया जो अनुपात था आपका वो था नया अनुपात 12/5 होगा, लेकिन कुछ नहीं बोला 3/2 3/2 12/8 वही 3 और 2 आएगा, तो 3/2 अनुपात से बनेंगे। इससे 32,000 और 40,000 का अंतर जो 8,000 है 8,000 बटे 5 इंटू 3 180 148 यहाँ पर लेस गारंटी टू सी यहाँ लिखिएगा अमाउंट बनेगा 48। ये 48 बढ़ेगा, ये 0 0 0 2 7 दो तरफ यहाँ होगा एट सी में एट गारंटी फ्रॉम ए 4,800। उसी प्रकार से यहाँ पर लेस गारंटी टू सी। अब इसका अनुपात इन दो है 32 बढ़ेगी 0 0 0 गेम देंगे 8 48,000। अब क्या होगा एड गारंटी फ्रॉम बी 32। ये आपकी जोड़ के हो जाएगा 40,000 रुपये 40,000 रुपये। इसका योग कीजिए 1,60,000 योग 1,60,000 राशि दे दो आप 7 4 11 4 15 1 16 यानी 1,60,000। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब इसी प्रश्न को अपन सेकंड के रूप में शामिल करेंगे। अब इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड आपको पूछा सेकंड गारंटी सेकंड आश्वासन। जब गारंटी ए द्वारा दी गई हो इसका यह आश्चर्य होता है। पिछले इसी प्रश्न के अंदर हमने पढ़ा फर्म ने सी को गारंटी दी ए और बी ने, क्योंकि ए और बी से सबसे साथी है, और सेकंड जो स्थिति बनती है वो इस सी को सिर्फ अकेला साथी ए गारंटी दे रहा है, ए गारंटी दे रहा है। इस स्थिति के अंदर आपको बनाना पड़ेगा पेमेंट अकाउंट। वही प्रॉफिट एंड लॉस बाय पेमेंट प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर। लाभ आता है 1,60,000
अब इन तीनों को बांटिए टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी। अब यहां जो अनुपात आप आया था 12:8:5 किया है, इसी के अकॉर्डिंग बांटिए आप 1,60,000 बटे 25 इंटू 12, 25 छक्के 150, 150 और 25 50 और 25 का 100 और 6,400 इंटू 12, 16 से 22, 4,400 76,800 अंदर लिखिए क्योंकि ये गाड़ी है। अब बी का है 8 से 12 को 16 से 832, 3 8 10 51 2 से 12 है 51,200 % प्रॉफिट। अब उसके बाद में सी का हिस्सा है 5 या 32,000 अंदर लिखिए 32,000। अब आपको क्या करना है, आप देखिए गाड़ी इसको दी हमने 40,000 जबकि लाभ इसको इससे आया सी को 32,000, 8,000 शॉर्ट पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। 8,000 की गारंटी किसने दी है, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले के अंदर सेकंड स्थिति में ए द्वारा पूरे के पूरे A1 करेगा लेस गारंटी टू सी या 8,000 घटाई 68,800 ठीक। और यहाँ पर ए गारंटी फ्रॉम ए 8,000 जोड़ के बाद को 40,000 1,60,000 1,60,000 इसका योग कर लो, इसका की गलती नहीं है। 8 से 8 9 प्लस 1 6 7 400 ठीक। अब मान लीजिए एक बात है, इसको 40,000 की गारंटी दी गई, दोनों एक पहले क्वेश्चन में दोनों स्थितियों के अंदर 40,000 से भी अधिक लाभ आ जाते हैं तो इसको किसी प्रकार की किसी भी सामान को कोई क्षतिपूर्ति या उसको क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 40,000 की गारंटी है, इसके इससे 32,000 आ रहे हैं, 800 बढ़ गया। पिछले पहली स्थिति के अंदर 8,000 को 3 2 से बीन में किया, ये पूरा का पूरा 8,000 सभी कंडीशन के अंदर क्योंकि सामान गारंटी दे रहा है, ए दे रहा है सी को, 8,000 पे ए बन करेगा। इस तरीके से ये आपकी सेकंड स्थिति। अब देखिए आप तीसरी जो कंडीशन है, किसी साझेदार द्वारा फर्म को दी गई लाभों की गारंटी या आश्वासन। अब इसके अंदर क्या होता है, प्राय जो विशेषज्ञ होते हैं जैसे चार्ट अकाउंटेंट है या अन्य डॉक्टर्स है, अन्य किसी प्रकार के पेशेवर व्यक्ति प्रोफेशनल जो व्यक्ति होते हैं या बिजनेसमैन जो अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता रखते हैं, उनके द्वारा एक किसी साझेदार द्वारा ये गारंटी दी जाती है फर्म को कि मैं इतने लाभ अवश्य कमा के दूंगा। मान लो उसने जितनी गारंटी दी है उससे कम लाभ कमा के देता है वो वह करेगा और उसको छूट लाभों में शामिल लेगा। लेकिन ये आपकी तीसरी कंडीशन है, यानी किसी साझेदार द्वारा फर्म को दी गई गारंटी, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा P&L आपको कुछ कहता हूं। क्वेश्चन क्या देखिए, एबीसी एक फर्म में दो एकल का साझी है, सी फर्म को न्यूनतम 80,000 रुपए कमाने की गारंटी देता है। अब सी कह रहा है कि मैं वर्ष के दौरान 80,000 रुपए फर्म को कमा के दूंगा, लेकिन सी केवल 50,000 रुपए ही अर्जित कर सका। 80 की गारंटी दे रहा है, 50 कमा के फर्म को दे सका, तो 30,000 रुपए लाभों में कमी आ रही है, अर्थात सी 30,000 कम कमा के दे रहा है। फर्म द्वारा कुल कमाया गया लाभ 1,50,000 रुपए है, जिसमें सी द्वारा कमाया गया लाभ शामिल है। इसी 50 में सी ने जो 50 कमाया है वो शामिल है, लेकिन गारंटी 80 की दी है, 30 कम पड़ रहा है। उसके बाद बोला साझेदार में लाभ अनिवार्य तो लाभ हानि को बनाए। तो फर्स्ट आप करेंगे P&L अकाउंट में सीआर में बात P&L प्रॉफिट ड्यूरिंग या लिखिए जो प्रॉफिट आपका है 1,50,000। अब यहाँ देखिए तीसरी कंडीशन का नाम है किसी साझेदार द्वारा फर्म को दी गई गारंटी। इस साझेदार गारंटी दी सी कितनी दी है 80,000, तो लाभ कितना कमाया उसने 50,000, कितने कम कमाया 30,000। तो 30,000 हम सी को डेबिट करेंगे। सी को डेबिट करने का मतलब P&L सीआर में बाय सी कैपिटल, सी कैपिटल गारंटी अमाउंट। कहने का मतलब सी ने गारंटी दी फर्म को, तो सी हम सी को डेबिट कर रहे हैं, लेकिन P&L क्वेश्चन को आपको सीआर कर रहे हैं, यानी कि 20%
अमाउंट दिया तो पेनल एप्रोप्रिएशन, तो सीआर आएगा 30,000। अब 30,000 कैसे आया? अब यहाँ देखिए इसमें 80,000 की गाड़ी थी, 50,000 ही कमा के दिए, 80 में से 50 काट दिए, 30,000 हम इस सी को डेबिट करेंगे और पेनल को सीआर करेंगे, इससे फॉर्मूला बढ़ जाएगा। अब उसके बाद देखिए फॉर्मूला बढ़ गई 50 + 30, फॉर्मूला बढ़ गई 1,80,000। अब 1,80 को इस तीनों को बांटिए, अनुपात आपको दिया क्वेश्चन में, दो है टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। अब आपका लाभ है 1,80,000, अनुपात आपका है 2:1, 1,80,000 बटे जो करें 2:1 5 इंटू 2, 5 × 15, 3 × 56, 30, 72, 72,000। फर्स्ट एक को इसमें आएगा 72,000, बी का भी 72,000, 2 को 1 अनुपात 36,000, और इसका योग कर दो 1,80,000 आएगा, 3 रुपये। इस तरीके से 1,80। एक चीज और आपको समझा रहा हूँ सी के संदर्भ में। अब देखो सी ने गारंटी दी थी 80 की, 50 कमा के 30 का वोट दे, 3 डेबिट हो गया और सीआर हो रहा 36। कुल मिला के उसके घर में 6,000 रुपये घर में जाएंगे, क्योंकि 30,000 वो क्षतिपूर्ति फर्म को दे रहा है, क्योंकि फर्म उसको देगी 36,000, तो 6,000 रुपये वो फर्म से प्राप्त करेगा, फर्म से लाभ उसने अर्जित किए। या सेकंड। अब आइए स्थिति नंबर 3, सॉरी 4। चौथी स्थिति क्या है? दोनों गारंटियां है, किसी साझेदार द्वारा फर्म को दी गई गारंटी और फर्म द्वारा किसी साझेदार को एक साथ दी गई गारंटी, दोनों गारंटियां है। अब इसके अंतर्गत आपको पीएनएल अकाउंट के द्वारा ये निपटारा करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? एबीसी फर्म में 3 की साझी है, उनके मध्य तय हुआ कि लाभ सी को न्यूनतम 1,20,000 लाभ के रूप में दिए जाएंगे। बाकी जबकि बी ने फर्म को गारंटी दी कि वह न्यूनतम 2 लाख रुपए कमाकर देगा और वो केवल फर्म को 1,40,000 लाभ कमाकर दे सका, और फर्म ने 4 वर्ष के दौरान 6 लाख रुपए लाभ के कमाए, और जिसमें बी के अर्जित लाभ भी शामिल है, और लाभ निर्जन का बनाइए बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द रनिंग डेट ऑफ डीआरसी, जैसा कि दिया बाई पीएनएल प्रॉफिट 6 लाख। अब आप देखिए फर्स्ट आप देंगे किसी शाखा ने फर्म को गारंटी दी है, इसमें गारंटी किसने दी है? देखिए आप इसमें गारंटी दी है 2 लाख रुपए, बी ने फर्म को गारंटी 2 लाख की दी है, 1,40 कमा सका, 60,000 रुपए फर्म इससे वसूल करेगा, तो 2 लाख 41 कराया बाई 20 कैपिटल, बाई 20 कैपिटल गारंटी अमाउंट कितना होगा? डिफरेंस कीजिए आप, 1,40 और 2 लाख में से 60,000, 60,000 रुपए क्षतिपूर्ति लाभों के रूप में बी फर्म को देगा। बी को हमने डेबिट किया है, जबकि पीएनएल अकाउंट को सीआर किया है, यानी क्या बनेगी? बी का अकाउंट दिया टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब आप देखिए योग लाभों का हो जाएगा 6,60,000। अब इसमें एक और गारंटी है, फर्म दे रही है इसको सी को। अब क्या दिया इसमें? सी को कम से कम 1 लाख, न्यूनतम 1,20,000 के लाभ हिस्सा दिया जाएगा। अब इसमें आपको कुल 6,60,000 है, तीनों को बांटना है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। अब यहां देखिए आप, इसके अंदर 6,60 को आपको बांटना 3/2 से, 6,60,000 योग 3/2 का योग 6 इंटू 3, ये 2 3 30, अंदर लिखिए 3,30,000, सेकंड का 2 है 3 2 6 2 3 वापस 6 6 क्या कहते हैं 22, 2,20,000, और इसके हिस्से में आएगा 1,10,000। अब देखिए इसको गारंटी दी 1,20 की, 1,20 के स्थान पर इसके हिस्से में आ रहे 1,10,000, 10,000 लाभ सॉल्व हो गए, 10,000 लाभ इसको कम मिले हैं, जो वहन करेंगे ए और बी। और किस अनुपात से? क्वेश्चन में कई बार आपको कहा जाएगा
कि अमुक अनुपात से बांटिए। यदि क्वेश्चन आपको नहीं दे रखा है तो ये मानना है ए और बी सी का 3:1 अनुपात है, इसमें सी की बांट दी है, तो ए और बी का जो अनुपात 3:2:1 है, ये घटाइए तो 3:2। अब 10,000 को 3:2 से बांटिए, लेस गारंटी 2 सी राशि कंप्लीट 10,000, 10,000 को 3:2 से 6,000 के स्केसी में आएगा। इन्हें 10,000 3:2 से बटे 5 इंटू 3, 5 to 10 3 to 6, 6,000। 6,000 घटाइए इसमें 3:20 में 3,24,000। 83 में होगा एड गारंटी फ्रॉम ए 6,000, बी में करो लेस गारंटी टू सी, बाकी बचे 4 काट लीजिए, 10,000 को बांटा 3 को 4 बढ़ाइए 2:20 में 1,16,000। यहाँ को एड फ्रॉम सी 4,000। इस तरीके से अमाउंट बनेगा। ये 6,000 ए से 4,020 से कुल बनेगा 1,20,000। 1,20,000 योग करो 6,60,000। एक बार योग दे दीजिए, कैलकुलेशन दे दीजिए आपसे। 4 से 10 1 2 3 4 2 6 1 4 10 1 3 4 5 6 3 4 5 कैलकुलेशन करके दे दीजिए। इसको काम कर दीजिए अपने 2:20 2:20 में 4 घटाइए 2:16। अब आपकी आएगी 6,7 कैलकुलेशन करके दे। इस तरीके से ये आपका बनेगा। अब उसके बाद में अब आपके एक स्थिति और सुझाव में आपको 4 स्थितियां बनती हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर लॉस ही हो रहा है, हानि है, उस समय आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसके संदर्भ में आप ये देखें कि लॉसेज ही हो रहा है, तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर इसमें पूछा लाभ और नियोजन खाते बनाइए, क्वेश्चन क्या देखो 1 अप्रैल 2019 को एबीसी 2 ए बी के अनुपात में साझी है और साझेदारी समिति में सी को लाभों की न्यूनतम 50,000 की गारंटी दी गई और 31 मार्च 2020 के अंत में होने वाले वर्ष में ए के ऋण पर 10,000 के ब्याज चार्ज करने से पहले, यानी ए ने फर्म को ऋण दिया है जिसको ब्याज में 10,000, इस ब्याज को बढ़ाने से पहले फर्म की कहानी 1,60,000 है और 31 मार्च 2020 को फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया। पूछा लाभ नियोजन खाता है, लेकिन इसमें सारे के सारे लॉसेज भी सकती है। जैसे एक तो 1,60 की हानि है और उसके अलावा 10,000 रुपये ब्याज, ये भी आप जानते हैं लाभों का प्रभाव माना जाता है। इसको हमेशा P&L अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, ये भी लॉस बढ़ेगा 1 से हो जाएगा। उसके बाद में इसको गारंटी है 50,000 के लाभ, ये भी एक हानि बढ़ेगा, कारण किसी भी साझेदार को लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, हानि हो रही है पूरी पूरी, तो इसको 50 देने पड़ेंगे। लेकिन इस 50,000 को वहन आगे कौन करेगा, वहन करेंगे ए और बी, क्योंकि इसको हमने गारंटी दी है। तो P&L अकाउंट न बना के आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ध्यान देना, तो राइट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आप इस क्वेश्चन में आपको 1,60,000 के लॉसेज है, तो फर्स्ट आएगा टू P&L लॉस 1,60,000। अब उसके बाद में आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लाभों का प्रभाव में आता है, प्रॉफिट लॉस के डीआर में ऐसे दिखाते हैं, ये P&L अकाउंट भी है। यदि P&L प्रश्न होता है तो सीआर में प्रॉफिट करके लेस कर सकते थे, यहाँ करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन 10,000 रुपये, ये भी लॉस को बढ़ाएगा। और उसके बाद आप ध्यान देना, ये आज जो अपन पढ़ रहे हैं आश्वासन लाभों की गारंटी। अब हमने इस सी को 50 की गारंटी दी, लाभों की, लाभ हो नहीं रहे, तो 50,000 रुपये कौन करते हैं, वहन करेंगे ए और बी। तो यहाँ रहता टू सीज कैपिटल, इसको यहाँ प्रॉफिट की, इसको तो लाभ देंगे 50,000 रुपये गारंटी अमाउंट, इनको गारंटी अब आप देखिए हानि बढ़ती हो जाएगी 1,60 + 1 = 50, 7 × 2 = 20, फर्म
की हानि बढ़ के 220 होगी। इस 2,20,000 को वही कॉल करने की खास बात है, वन करेंगे ए और बी, सी वन नहीं करेगा, क्योंकि सी को हमने इस बात के लिए इसको आश्वासन दिया है कि आप सामने आपको हम 50,000 की न्यून काट दे रहे हैं, जबकि फर्म में पूरी पूरी हानि हो रही है। तो 220 को वही करेंगे ए और बी बाई ए फैक्टर और बाई बी लॉस, क्योंकि इसमें जो भी लॉस है। अब अमाउंट बना 2,20,000 बटे जो इनका अनुपात है 2:1, 2:1 है, 2:1 का मतलब सी को छोड़िए 3 और इंटू 2 या 7-21, 1-3-9, 3-3-9, 3-3-9 और 3-3-9 यह 3-6 में 7 कर लो, 6-6-6 14 यह 1,46,667 और ये हो जाएगा 73,333 जो उसको समान है 7 में 10 से 10 से 10 से 10 से 12 2,20,000। इस तरीके से हम लाभों का बंटवारा करके प्रॉफिट एंड लॉस